सब नेक्स्ट छाप छाप के लिखना है। मॉडल नहीं, मॉडल। जेम नहीं है, जिम है। ये आंसर है। क्या हो गया बच्चों? इसको अंदर रखो। नहीं करवाना चाहते हो तो अंदर रखिए सब कुछ। यहीं पर क्लासरूम इज नॉट द प्लेस फॉर प्रैक्टिस। आपको प्लेस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, टाइमिंग दे दिया जाएगा। कहाँ से तो लिख दिए जब समझ में नहीं है। मैम घड़ी को मैं वो जेब में नहीं रखते। डेला बॉट होगा पास्ट टेंस, चेन, ये पार्ट कहाँ से आया? ये तो पूछा ही नहीं है कि सूटेबल है या नहीं। क्यों लिखा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं मैंने नहीं लिखा। मैंने ये आंसर वो वाला हमेशा ही लिखवाया था मैंने, ये नहीं लिखवाया था। आपका आंसर नहीं है बाहर से, तो यू हैव ऑप्शन टू ज्वाइन ऑनलाइन। आके पूछा क्लास में पढ़ाया गया क्या? आके पूछा क्लास में क्या पढ़ाया गया? आके आपने पूछा क्लास में से कि क्या पढ़ाया गया क्लास में? टाइमिंग
इसका बाकी का आंसर, ये समरी है आपका, इसका आंसर, बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं। मैजाई वाला तो मैंने लिखवाया था ना, या आपने लिखा? और दिस इज समरी ना। कौन सा नहीं समझ में आया? डबल एल एंड कैप नेम्स आर ऑलवेज इन कैपिटल। पोजीशन नहीं, पोजेशन। नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपका कॉपी नहीं, आपका आपका यस। जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो जरा खड़े हो जाएं। आप में से कितने लोग एब्सेंट थे मेरे क्लास में? हाँ, एब्सेंट थे आप, यहाँ के बैठे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ के बैठे। हाँ आइए, आगे आओ, आगे। हाँ बच्चे आइए। ये कैसा है? पीछे रखो बच्चे, पीछे रखा दो। इधर ही बैठने बोला है, हमें यस। जो बच्चे प्रेजेंट थे और नहीं बनाया है वो लास्ट बेंच पे चले जाएंगे। बैठना नहीं है, खड़े रहना। लास्ट बेंच पे जाइए। आप लोग जो करके आए हैं वो आगे आ जाओ। नहीं, इसको बाहर निकलने दो, इसको बाहर निकलने दो। जाइए पीछे जाइए, कैसे जाना है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे जाइए। तुम क्यों पीछे जाके बैठ गए? तुम पीछे जाके क्यों बैठ गए? पीछे जाके बैठ क्यों गए? खड़े होने बोला, वहीं पीछे खड़े रहिए। यस। गिफ्ट ऑफ मैजाई में क्या डाउट है? कौन सी क्वेश्चन पे डाउट था आपको? प्राइस पोजेशन। यस, डेला एंड जेम्स प्राइस पोजेशन। Yes, no talking. ठीक है। यस, जिम और डेला का पहला तो है जेम्स और दूसरा है डेला। इन दोनों का प्राइस पोजेशन। प्राइस पोजेशन है, पोजीशन नहीं है। प्राइस पोजेशन है, पोजीशन नहीं। ठीक है। पोजेशन मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब क्या हुआ? किसी ओनरशिप ट्रांसफर करना। पोजीशन यही होता है ना। Possessions means आपके पास जो चीजें हैं, the things that you own, your pen, your book, your notebooks, your bag, those are your possessions. मतलब वो सिर्फ आपके हैं। Understood? Prized possession यानी कि वो चीजें जो आपके लिए बहुत valuable है। Understood? तो डेला के लिए क्या सबसे ज्यादा valuable था? Yes, her hair. जेम्स के लिए क्या सबसे प्राइस पोजीशन था? Yes, her
his watch. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. और कोई डाउट? No, ma'am. Next question. What did Della do after reaching home? Yes, what did Della do after reaching home? इसमें यहाँ पैराग्राफ अगर आपके पास है, yes, पेज नंबर 4 पे आपका जो स्टोरी है, डोंट पुट आउट, ठीक है, पेज नंबर 4 पे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, Della arrived home, her mind quieted a little, she began to think more reasonably, she started to try to cover the sad marks. First thing you would answer in this case is she tried to cover the sad marks. मतलब क्या? कौन से मार्क्स वो सही कर रही थी? She was crying. तो पहले उसने अपना फेस चेक किया. सेकेंड थिंग, उसने हेयर कट कराया तो उसने अपने बाल ठीक किए. ये दो चीजें आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है इन दिस क्वेश्चन. ठीक है? Which one? She made her face here. And second thing, she dressed her hair. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मेंशन. बाहर जाना है क्या? मैंने परमिशन नहीं दी है बैठने की, तो जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी आप नहीं बैठेंगे. अंडरस्टूड? फर्स्ट वन, उसने अपने फेस ठीक किया बिकॉज शी वाज क्राइंग. ठीक है, फर्स्ट शी क्राइड बिकॉज शी डिडंट हैव एनी मनी टू बाय हर हस्बैंड्स गिफ्ट. Second, she cried because she had an idea that she has to sacrifice something that is very valuable to her. ठीक है, पहली बार वो इसलिए रोई क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिम के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए. दूसरी बार वो इसलिए रोई क्योंकि उसे आइडिया तो मिल गया, बट उसे सबसे ज्यादा जो चीज थी पसंद, उसे गवाना पड़ा. बच्चे सेकंड, शी ड्रेस्ड हर हेयर, मतलब उसने अपने बाल ठीक किए अच्छे से, इस तरह से कि वो थोड़ा ठीक ठाक लगे. ठीक है, बहुत ज्यादा डिसएरे ना रहे. Next question. What did Della do to get a gift for Jim? No, that we didn't know. अच्छा, yes. गिफ्ट देने के लिए क्या किया कि उसने अपने बाल हेयर ड्रेसर के पास जाके बेच दिए. ठीक है, for $20 she sold her hair so that she can get a gift for Jim. ठीक है, next question. What did Jim do to get a gift for Della? Yes, what did Jim do? Jim ने क्या किया? Yes, उसने अपनी वॉच बेच दी ताकि वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीद सके. ठीक है, so they sold their prized possession to get a gift for each other. Understood? Next question. Who paid the Magi? Magi वाला लिखवा दिया था मैंने, आप लोग को आंसर उनसे मिल जाएंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने इसलिए लिखवा दिया because it was a little difficult, plus it is not specifically mentioned in your story, इसीलिए ये लिखवा दिया. Next question. What was the moral story? What was the moral of the story? क्या moral है स्टोरी का? नहीं, समरी शॉर्ट नहीं करना था. समरी मतलब इसका आपने क्या सीखा. मॉरल मतलब यही होता है कि आपने क्या सीखा. तो इसमें क्या ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा सीखनी थी? Yes, sacrifice for your loved ones. आप जो sacrifice करते हैं, आपके लिए जो sacrifice करते हैं, they are the most wise people in the world. Understood? समझ में आ गया? अब आंसर लिख लो सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लिखे क्या, बैठने नहीं दूंगी मैं कभी. Yes. Next thing, आपका ये स्टोरी में, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टुडे समरी. ठीक है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर रही हूँ, देन विल स्टार्ट. इफ वी हैव टाइम देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी. नेक्स्ट स्टोरी का पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, बट यू हैव ईच एंड एवरी वन विल रीड, ओनली देन विल स्टार्ट द डिस्कशन. क्योंकि स्टोरी है, पोएट्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ नहीं सकते. ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी है, नॉर्मल स्टोरी है, आपको पढ़ के आना है ताकि हम यहाँ लाइवली डिस्कशन कर सकें. ठीक है,
समझ में आ गया? अगर आपको पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्रेज दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ, वो चीजें आपको साइड में लिख के रखना है ताकि उन चीजों का मीनिंग मैं क्लास में बता सकूं। ठीक है, अपने से एफर्ट डालेंगे समझने का, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर ओन गेन। आपको एग्जाम में रटना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्टिव रहेगा तो क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या उसको? सब्जेक्टिव के लिए तो हर चीज का शॉर्टकट ले लोगे, फिर उसके बाद बोलना कि मैम ये नहीं कराया गया था, वो नहीं कराया गया था, इसलिए ये नहीं सीखे, वो नहीं सीखे। वोकैबुलरी बढ़ाना तो तुम लोग ने फर्स्ट ईयर से ही छोड़ दिया है। थर्ड ईयर में जब जाके इंटरव्यू का टाइम आया तो बोलना कि मैम इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे। वोकैबुलरी बढ़ाओ, ऐसे ही बढ़ती है। लिटरेचर ही एक मेथड है आपका वोकैबुलरी बढ़ाने का। वो जो 10 वर्ड लिख के रट लेने से दिन भर में नहीं याद होते हैं, उसको आपको सेंटेंसेस में यूज करना होता है, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज करना होता है, अपना एक्टिविटीज में यूज करना होता है, तब जाके उसका कुछ फायदा होता है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट थिंग, इसका समरी यही है कि डेला के पास सेविंग नहीं हुई। ठीक है, इवन आफ्टर 1 month ऑफ सेविंग शी ओनली सेव्ड $1.87। ठीक है, उसके पास आइडिया आया दैट शी कुड सेल हर हेयर। ठीक है, बिकॉज इट वाज हर प्राइज्ड पोजीशन, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी थे। ठीक है, लेंथ ऑफ हर हेयर वाज बिलो नी। ठीक है, प्लस इट वाज यू कैन से विथ भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, विथ भी था, लेंथ भी था, तो शी थॉट दैट, ए क्या बातें हो रही है तुम लोग में? She thought that she could sold her hair and get some money for that. तो उसको जो मनी मिला उसने उससे $20 उसे मिले अपने बाल बेचने से। $21 यानी कि $1.87 जो उसकी सेविंग थी, उसमें से $21 उसने पे किया फॉर द चेन। व्हाट चेन? जिम्स वॉच चेन। कौन सी वॉच का चेन? समझ में आया? नहीं समझ में आया। दिमाग ही इतना छोटा करके रखते हो, कैसे समझ में आया? यस, नहीं, एक बार और पूछा तो क्लास से बाहर हो गए। एक बार और बोला तो क्लास से बाहर। सिर्फ एग्जाम में 100 नंबर लाने से आप टॉपर नहीं रह सकते हैं। यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली आल्सो इन द क्लास। दिस वॉच विद द चेन, जो पॉकेट में रहता था, चेन आपका कॉफर में रहता था। यस, इसको वॉच ही बोलते हैं बच्चे। ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक दे आर मैन्युफैक्चर्ड। They are not manufactured now. ठीक है, if they are manufactured then you can maybe find it, or at least you can find it in gift shops I think. Yes, तो ये वॉच के लिए उसके पास चेन नहीं था, जिनके पास वॉच थी, खुलने वाली वॉच थी, बट उसके साथ चेन नहीं था, उसने चेन लिया डेला ने $21 का। देन शी वेंट होम। ठीक है, अब उसे डर लग रहा था कि जिम को लगेगा कि वो और सुंदर नहीं है, बिकॉज शी हैज कट द लग्जरियस हेयर। ठीक है, so here it also signifies in one way you can write this question if they come in examination, that why did Della think that she wasn't beautiful or fit enough. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि for women her hair is very prized even if it is not luxurious or very lengthy. It is said, एक जो हमारा हिंदी में एक कहावत है कि स्त्री धन होता है हमारे बाल। So this can be a line that you can add on to this question if it is asked that why Della think that she wasn't pretty enough. Second thing, वो बहुत डरने लगी, जिम जो है उसे अब सुंदर नहीं लगेगा।
Now when he came, he was shocked, but no expression was showed in his face. ठीक है, जिम के फेस कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जो डेला डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद जिम was shocked because he bought a comb. वो कोम जो डेला को बहुत पसंद था बहुत पहले से, ठीक है। देयर वाज दिस काइंड ऑफ जो वो बड़ा प्लेटेड वाला होता है कोम, ठीक है, गोल गोल वाला होता है, उसमें से ब्रिसल्स निकले रहते हैं, वो वाले कोम में पीछे से जेम लगा हुआ था, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ही सोल्ड हिज वॉच, वो अपनी वॉच बेच आया ताकि वो अपने लिए डेला के लिए गिफ्ट यूज कर सके और वो गिफ्ट के लिए पैसे यूज कर सके, ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट ऐसा खरीदा जो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई जिम सेड लेट्स नॉट यूज आवर, मतलब आवर गिफ्ट्स आर वेरी प्रेशियस टू यूज राइट नाउ, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है एक जिम का, अगर इससे क्वेश्चंस आता है कि व्हाई डिड जिम सेड दैट आवर गिफ्ट्स आर वेरी नाइस टू यूज राइट नाउ, वो उसने इसीलिए कहा क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन अभी किया ही नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? Any doubt regarding this? Last, the moral of the story is what? That they sacrificed something, their prized possession, their most prized possession, for their loved ones, to give them gifts. Okay, now they were compared to magi. Magi कौन थे? Magi वो लोग थे, वो 3 लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उन्हें गिफ्ट देने गए थे। जेरूसलम में उनका जहाँ जन्म हुआ था, वहां उन्हें ईस्ट से वो आए थे उनको गिफ्ट देने के लिए, बेबी जीसस को। अब उन लोगों से कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज दे वर वाइज टू गिव गिफ्ट्स टू गॉड, बिकॉज अ बॉर्न गॉड, तो उन्होंने गिफ्ट दिया गॉड को, इसीलिए उन्हें वाइज कहा जाता है, 3 वाइज मैन मैजाई। अब उन वाइज पीपल को यहाँ डेला और जेम से कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज दे सैक्रिफाइस समथिंग for their loved ones. Understood? ये आपका overall story. Now next story is Doll's House. Next story आपका Doll's House का है. Yes, 1 minute. Okay, yes. Let me send this. लोग इतना नेट से शाइन करते हैं। कहाँ गया तुम्हारा दोनों ग्रुप? कोई खास दिन था? क्रिसमस। क्रिसमस वॉज द डे। क्रिसमस पे क्यों गिफ्ट दिए जाते हैं? क्योंकि जो वाइज मैन थे उन्होंने क्रिसमस पे, यानी कि क्रिसमस पे मनाते हैं जीसस के बर्थडे पर, तो जीसस के बर्थ पर वो जो मैजाई थे उन्होंने गिफ्ट दिया था, सो इट बिकेम अ ट्रेडिशन कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बट क्रिसमस के दिन गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। क्या हो रहा है बच्चे? तुम इधर चलो, तो या तो उधर हट जाओ, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगी अभी। बिल्कुल एकदम अलग अलग हो जाओ तीनों। उधर चलो, उस बेंच पर। क्लास को जो तुम लोग घर बना के रख दियो ना यहाँ पर, बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। बिना डिसिप्लिन के कहीं नहीं जा सकते हो अपने लाइफ में, इतना याद रखना। यस, एक ग्रुप में भेजा है मैंने, देख के बताइए किस ग्रुप में आया है। गर्ल्स ग्रुप में बताइए, गर्ल्स ग्रुप में आया है क्या?
यस, आपके भी ग्रुप में मैंने भेज दिया है. ओके, एनीवन हु वुड लाइक टू स्टार्ट रीडिंग? Sure, go ahead. First paragraph. That I'll decide who will read. Yes. When dear-old Mrs. K went back to town after staying with the Burnells, she sent the children a doll's house. It was so big that the carter and the pet carried it into the courtyard, and there is a roof up on two wooden boxes beside the bedroom door. No harm could come to it. It was summer, and perhaps the smell of paint would have worn off by the time it had to be taken in. For really, the smell of paint coming from the doll's house. Streets of old Mrs. Hay, of course, most sweet and delicious. But the smell of paint was quite enough to make anyone seriously. In Aunt Bailey's opinion, even before the shaking was taken off, and when it was there, there stood the doll's house, a dark, oily, tannin green, picked out with bright yellow. Its two solid little chimneys view onto the roof. We paint red and white, and the door brimming with yellow burnish was like a little slab of fluffy food windows. Real windows were divided into panels painted by bold streaks of green. There was actually a teeny force to paint yellow with big lump of Congealed paint hanging along the edge. हो गया. यस, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? मिसेस हे वॉज स्टेइंग एट बर्नल्स. ठीक है, बर्नल का एक फैमिली है. ठीक है, द बर्नल्स का यहाँ पर जो रेफरेंस है, ये चीज मैंने आपको ग्रामर में भी बताई थी. इस तरह का रेफरेंस क्यों होता है? इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो उससे बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ, ये पर्टिकुलर फैमिली. ठीक है, व्हाट्स योर नेम? रहमान. यस, इफ आई से द रहमान्स, दैट मींस दिस होल फैमिली. ठीक है, पूरी फैमिली को एक साथ जब रेफर किया. Yes, ma'am. Burnell's name है मैम. Yes. तो ये उसका. Yes. नहीं, उसका यहाँ पर हुआ. हाँ. ये जो है, जो आपका बिना अपॉस्ट्रोफी के लग रहा है एस. ठीक है, बिना अपॉस्ट्रोफी वाला जो एस यहाँ पर लग रहा है, ये एस का मतलब हुआ कि पूरी फैमिली को एक साथ रेफर किया जा रहा है. ठीक है, पूरी फैमिली के मतलब वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ रही, उनके घर पे मिसेस है, तो पूरी फैमिली को एक साथ रेफर किया जा रहा है. अगर ये एस है, अपॉस्ट्रोफी वाला एस है, यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर हाउस, यानी कि बर्नल फैमिली जिस हाउस में रहती है. ठीक है, बर्नल फैमिली जिस हाउस में रहती है. ठीक है, या फिर यहाँ कार लिखूं तो बर्नल फैमिली जिस कार से ट्रैवल करती है, या जो कार का कोई एक मेंबर परचेज किया. ठीक है, दैट मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू द होल फैमिली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा कार खरीदते हैं तो आप लोग सब ट्रैवल करते हैं उसमें, राइट? पूरी फैमिली ट्रैवल करती है, तो इट बिलोंग्स टू योर फैमिली. अंडरस्टूड? तो ये वाला एस मतलब पूरी फैमिली को कुछ बिलोंग कर रहा है. ये वाला एस मतलब बिना अपॉस्ट्रोफी वाला एस मतलब पूरी फैमिली को एक साथ हम रेफर कर रहे हैं. कुछ भी बोल रहे हैं मतलब पूरी फैमिली को बोल रहे हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जब मिसेस हे रहने आई उनके घर पे, ठीक है, तो
बर्नर्स के घर पे रह रही थी, और जब वो अपने घर वापस गई तो उन्होंने बर्नर्स के बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चियां थी, 2 बच्चियां थी उनके लिए डॉल्स हाउस भिजवाया, डॉल का एक घर भिजवाया, जहां पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इमेजिन कर सकते हो आप इस डिस्क्रिप्शन को क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? लेट्स बिगिन अगेन। ठीक है, यहाँ पर पहला बात तो ये बताया गया है कि वो इतना बड़ा था कि उसे कोर्टयार्ड में, यानी कि घर के अंदर नहीं, घर के बाहर रखा गया, आंगन में बाहर रखा गया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, और किस बेडरूम के खिड़की के बाहर रखा जाएगा? बच्चों के, ऑब्वियसली, राइट। तो बेडरूम की खिड़की के बाहर रखा गया ताकि बच्चियां देखते रहे उन्हें। ठीक है, कहाँ रखा गया? 2 वुडन बॉक्सेस, ठीक है, 2 वुडन बॉक्सेस के ऊपर रखा गया ताकि जमीन से कोई चीज टच ना करे, उससे खराब ना कर दे। ठीक है, और क्योंकि इट वाज अ समर सीजन, ठीक है, समर सीजन था, तो ऑब्वियसली वहां पर समर सीजन में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ थिंग, जो आपका लकड़ी हो गया, ये पेंट हो गया, ये बाहर रहने पे खराब नहीं होता है। ठीक है, रेनी सीजन हो गया या विंटर सीजन हो गया, इस दौरान में वुड एक्सपैंड करता है या पेंट जो है वो उखड़ने लगता है। बट इन समर सीजन ऑल दिस थिंग्स आर प्रिजर्व्ड, तो उसे बाहर कोर्टयार्ड में रख दिया गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग यहाँ क्या कहा गया है कि पेंट का स्मेल बहुत ज्यादा था, क्योंकि तुरंत पेंट करवाया होगा उन्होंने। ठीक है, तुरंत पेंट करवाया होगा, तो पेंट का स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसे बाहर रखा गया। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर डॉल हाउस का डिस्क्रिप्शन है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन यू टू इमेजिन into your head. There stood the doll house, a dark, oily spinach green. Spinach green मतलब कैसा ग्रीन? वो जो पत्ता वाला डार्क हरा होता है, राइट, वो ग्रीन। ठीक है, और ब्राइट येलो। ब्राइट येलो मतलब, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ ऊपर करो। यस, उसके हाथ में जैसा है वो ब्राइट येलो, और ऊपर करो, सबको दिखाओ, ये वाला येलो। अंडरस्टूड? स्पिनच ग्रीन, यस, दिस इज द वन डिस्क्रिप्शन। ये वाला ग्रीन और यही वाला येलो। ठीक है, घर आपका जो है डॉल हाउस जो है वो यही वाला ग्रीन है और यही वाला येलो है। हाँ, थोड़ा सा लाइटर येलो, दिस इज ऑलिव येलो एक्चुअली। हाँ, यस, दिस वन, थैंक यू, ये येलो। ठीक है, तो येलो, उसका क्या क्या चीज पोर्शन येलो है वहां पर? इट इज 2 सॉलिड चिमनीज। चिमनीज हैं जो रूफ टॉप पे रखी गई हैं। इट इज बेसिकली जो ओल्ड हाउसेस होते थे वहां पर चिमनीज रखी जाती थी, बिकॉज वहां पर बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया या इंग्लैंड हो गया, वहां पर जो ठंडा पड़ता है वो इतना ज्यादा पड़ता है दैट यू हैव टू हैव अ हीटर इन योर होम, राइट। वो ऐसा क्यों नहीं रहता है ना, ये कॉर्नर पड़ जाता है, मतलब छोटा सा कॉर्नर पड़ जाता है। नहीं, दैट इज फायर के लिए। वो फायर के लिए वो इतना छोटा सा जगह छोड़ते हैं, छोटा सा नहीं होता है, वो छोटा सा दिखता है बस, उसके ऊपर चिमनी रहता है, उसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, हाँ, वही उसी के लिए चिमनी यूज होता है। ठीक है, इतना पोर्शन रहेगा आपका, इतना पोर्शन। ठीक है, विथ आप समझ लो कि इस डेस्क जितना विथ रहेगा उतना आप लकड़ी उस पे स्टैक करने के लिए या फायर ब्रीथ करने के लिए जगह देते हैं।